जून को रीड कार्यालय में अजमेर ग्रामीण ब्लॉक की गांधी प्रशिक्षणार्थियों की मीटिंग थी और इस मीटिंग का आयोजक था राजस्थान सरकार का। ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है। ये टाटा का भरोसा है। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। इन दिनों में जो घटनाक्रम हुआ महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के कार्यक्रम में लेकर, उसके बाद जो क्रिया प्रतिक्रिया आई, उसमें जब मैं जो मीडिया के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से पता पड़ा कि किसी प्रकार से सत्य से परे झूठ परोसा जा रहा है, तो मैंने उचित समझा कि आप लोगों से मिलूं और सत्य क्या हुआ आपके सामने प्रस्तुत करूं। फैसला आप लोग करना, लेकिन मैं जो बात आपसे बता रहा हूँ वो सत्य घटनाक्रम है और उस घटनाक्रम को लेकर के मैंने आप सबको आपको आमंत्रित किया। 13 जून को रीड कार्यालय में अजमेर ग्रामीण ब्लॉक की गांधी प्रशिक्षणार्थियों की मीटिंग थी और इस मीटिंग का आयोजक था राजस्थान सरकार का अहिंसा एवं शांति विभाग। सरकारी कार्यक्रम था जिसके नोडल अधिकारी थे एसडीओ अजमेर और बीडीओ ग्रामीण पंचायत। उन लोगों के साथ मैं वहाँ उपस्थित था। मेरे साथ में जो संयुक्त निदेशक है, संयोजक शक्ति प्रताप सिंह हम थे वहाँ पर उपस्थित, और भी कई वक्ता थे और कार्यक्रम हमारा सुचारू चलने का प्रारंभ हुआ। हमने ज्योतिबा फुले की मूर्ति से रैली प्रारंभ करी, जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जसराज जयपाल जी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। हम रीड कार्यालय पहुँच गए, हमारा सम्मेलन चालू हो गया। 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहा सुचारू रूप से। धर्मेंद्र राठौड़ जी जो आरटीडीसी चेयरमैन है, वो हमारे विषय वक्ता के रूप में आमंत्रित थे। सब्जेक्ट उनको बोलना था, वो सुबह आए, वो बोल के चले गए। उसके बाद और वक्ता बोलते रहे। 1:30 बजे तक कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहा। 1:30 बजे करीब नसीम अख्तर इंसाफ, उसके पति, उसके बेटे अपने कुछ साथियों को लेकर के रीड कार्यालय आए और आकर के किसी से उन्होंने बात नहीं करी। आते हल्ला गुल्ला शोर गुल चालू कर दिया। जहाँ हमारा वो रजिस्ट्रेशन काउंटर था वहाँ आकर हल्ला चालू कर दिया। ये सब बातें मुझे अंदर सुनाई दे रही थी। कौन क्या बोल रहा है, कौन गालियाँ बक रहा है, कौन क्या बक रहा है। जो शब्द मुँह से नहीं बोलने चाहिए थे नेताओं को, वो भी उन्होंने बोले। चलो कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है। उनको कोई शिकायत थी तो मैं संयोजक था, कार्यक्रम की अध्यक्षता में कर रहा था, मेरे से आके बात कर लेते। मेरे से बात नहीं करते, शक्ति प्रताप सिंह से बात कर लेते। उनसे बात नहीं करते, कलेक्टर से बात कर लेते। उनसे ही बात नहीं करते और कोई उनको तकलीफ थी तो इस पूरी काम की शिकायत हमारे मुख्यमंत्री या जो पीसीसी चीफ डोटासरा जी उन्हें कर देते। लेकिन ये सब नहीं करके उन्होंने जो चूज़ किया रास्ता हिंसा भड़काने का, जो रास्ता चूज़ किया उन्होंने धमकाने का, जो रास्ता चूज़ किया उन्होंने अव्यवस्था फैलाने का, वो सीधा सीधा राष्ट्र के काम में बाधा थी। हमें मजबूर होकर के हमारे कार्यक्रम को बीच में स्थगित करना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बात बढ़े। और मैंने इतना धैर्य रखा कि मैं इस बात को लेके अपने मन से प्रेस में भी नहीं आया कि सब हमारा काम आपसी काम है, हमारे पार्टी का काम है, महात्मा गांधी का काम है, अहिंसा और प्रेम और भाईचारे का काम है, तो इस बात को हम क्यों फैलाव करें। हम सोचते थे आपस में बैठ कर हम बात कर लेंगे। और वो मैं तो कहता हूँ, मुझे तो आज भी अचंभा होता है कि उन्होंने आते ही बजाय बात करने के जो हल्ला प्रारंभ किया और जो गाली गलौज प्रारंभ किया और जो हाथापाई प्रारंभ करी, उसको लेकर के सब सकते मांगे। जिस प्रकार से उन्होंने अधिकारी को धमकाया, जब उन्होंने वीडियो को धमकाया, एसडीएम से जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, वो भी देखने लायक था कि एक इतने बड़े नेता जो प्रदेश की उपाध्यक्ष भी है, पूर्व मंत्री रही हुई है, और इन लोगों के व्यवहार में ऐसी बात आए, ये बात समझ से परे थी। मैं तो कभी नहीं समझता इस बात को, इस प्रकार हो सकता क्या। और वो भी गांधी दर्शन के कार्यक्रम में, वहाँ कोई टिकट की बात नहीं थी, वहाँ कोई चुनाव की बात नहीं थी, वहाँ कौन टिकट देने वाला कौन लेना वाला कोई वहाँ पर नहीं थे, कोई वहाँ ऑब्जर्वर नहीं थे, वहाँ सब समान थे। यहाँ तक कि इस जो हमारा सम्मेलन होता है गांधी कार्यकर्ताओं का, उसमें कोई न मुख्य अतिथि होता है और न अध्यक्ष होता है, न कोई कुछ होता है। आपस में संवाद होता है, वार्तालाप होता है और विषय के लिए हम जरूर बुलाते हैं। जैसे हमने बुलाया धर्मेंद्र राठौड़ जी को, हमने बुलाया एसडीएम अजमेर को, हमने बुलाया बीडीओ ग्रामीण ग्राम पंचायत को, हमने बुलाया एडीओ मुन्नी देवी को। ये लोग हमारे विषय वक्ता थे। जो अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं,
जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं उसके बारे में कार्यकर्ताओं को फीडबैक देते हैं। और इन समय का लक्ष्य होता है कि महात्मा गांधी के संदेश को जन जन तक पहुँचाएँ। जिस प्रकार आज समाज में बेमनुष्य जाति और धर्म के नाम पर झगड़े फैल रहे हैं, अशोक गहलोत जी की पहल ये है कि राजस्थान एक ऐसा मॉडल स्टेट बने कि जिसमें कार्यक्रम प्रारंभ किया। हम सबका दायित्व दिया बनता था कि इस कार्यक्रम में आगे हम प्रमोट करते और आगे बढ़ाते, बजाय इसके कि हम उसको डिस्टर्ब करके उसी में हिंसक माहौल पैदा करें। ये बिल्कुल नितांत अनुचित था। उसी प्रकार से गहलोत साहब की मंशा ये भी है कि जो हमारा राजस्थान सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हम लोग जनता को राहत दे रहे हैं, चाहे वो OPS हो, चाहे वो अपने क्या नाम गैस की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो चिरंजीवी हो, चाहे वो बीमा योजना हो पशुओं की, चाहे आदमी की, सब योजनाएं जो उसके अंदर है उनको लेकर के वो कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने राजस्थान में इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रह जाए। कल अशोक गहलोत जी ने अपने भाषण में बताया था कि राजस्थान में बहुत सुखद परिणाम आए महंगे राहत कैंप के। करीब 4 करोड़ लोग अपना 6 करोड़ लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, 35-40 लाख और बचे हैं रजिस्ट्रेशन कराने से। तो इतने अच्छे कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में गहलोत साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी राजस्थान कांग्रेस मेहनत कर रही है, पूरा मंत्रिमंडल मेहनत कर रहा है, गांधी दर्शन समिति मेहनत कर रही है कि किसी प्रकार से जनता को लाभ मिले और राजस्थान का माहौल भाईचारे का बना रहे। ऐसे में ये हरकत करना कभी उचित हमें नहीं लगा, इसलिए आज आप लोगों को तकलीफ दी। और मेरा आपसे निवेदन ये भी है कि उस पूरी घटनाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप मेरी बात भी नहीं माने, उन वीडियोज़ को देखें कि उन वीडियोज़ में क्या दोष है, क्या गलती है, क्या कमी है। हमारे सह सहयोगियों ने यहाँ तक कह दिया उनको कि भाई हमसे यदि गलती हो गई है तो हमें बताओ, हम उसको ठीक कर लेते हैं। उसके बाद भी उनको गुस्सा शांत नहीं हुआ और अनावश्यक रूप से उन्होंने इसमें धर्मेंद्र राठौड़ जी को घसीट लिया, जबकि वीडियो ने वो तो आहत हो गया अपने अपमान से कि उन्होंने शिकायत करी। आप ये कल्पना कर लो कि हमारे धैर्य की कितनी परीक्षा लोगे आप कि मेरे साथ गाली गलौज हुआ, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद भी मैंने कोई केस दर्ज नहीं करवाया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं है, अपन गांधी के काम करने निकले हैं तो गालियाँ मिलनी है, कोई बात दिक्कत नहीं, ये तो अपने घर के आदमी हैं, बाहर के गाली बक सकते हैं। एक आरोप वो ये लगाते हैं कि साहब उसमें बीजेपी के लोग थे। मैं ये कहता हूँ हमें तो महात्मा गांधी की बात जब 140 करोड़ लोगों को पहुँचानी है तो चाहे बीजेपी हो, चाहे CPI हो, चाहे CPI हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंटक हो, चाहे BMS हो, हमें सबको पहुँचाना है। गांधी संदेश की आवश्यकता उन्हीं लोगों को ज़्यादा है जो गोडसे के समर्थक है, वहाँ हमारी बात पहुँचे तो और अच्छी बात है। और आप ये देखिए मेरे साथ तो ये दुर्व्यवहार मुतवातिर होता ही आया है, आज का नया बात नहीं है। एक दो गवाह या रामस्वरूप जी है, या वो अपने मुंह से बताएंगे, मैं मुझे बताऊँ, मैंने कभी इन बातों को प्रकट ही नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये घर के आदमी हैं, हमारे नेताओं ने तो अंग्रेजों को लाठियाँ खाई है मुल्क आज़ाद करने के लिए, तो घर के लोग ही हैं, गालियाँ खाने में क्या दिक्कत है। लेकिन जब कल देखा मैंने कि जिस प्रकार से उन्होंने झूठ परोसा, जिस प्रकार से उन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ जी को टारगेट किया, जिस प्रकार से उन्होंने घटना को नकारा, इन सब बातों को लेकर मुझे लगा कि प्रेस के भाइयों से मुझे वस्तुस्थिति बताना चाहिए ताकि जनता को पता पड़ सके कि वस्तुस्थिति क्या है। और वस्तुस्थिति में जो बात तो थी महात्मा गांधी जीवन समिति और अपने अहिंसा शांति निदेशालय के विभाग के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की, और बात लेके घुमा करके वो दूसरी जगह। अदरवाइज क्या जरूरत थी इतने प्रदर्शन करने की, इतने तमाशा करने की, कोई जरूरत नहीं थी। मैंने पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को दी, हमारे PCC चीफ को दी, रंधावा जी को दी, अमिताभ धवन जी को दी, वो उनसे बात कर लेती, वो मुझे बुला के बात कर लेते। मेरी गलती होती मुझे डांट देते। हाईकमान कुछ भी कर सकता था, लेकिन उनकी यदि मंशा साफ होती और मंशा में कहीं राजनीति नहीं होती या कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं होता तो शायद वो बात नहीं करते। कई बार इसमें लगता है कि मुझे इसके अलावा भी और लोग हैं इसमें इन्वॉल्व जो उसको हवा दे रहे हैं। अब वो कौन है क्या है ये कुछ समझ से परे बात है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने डिस्टर्ब किया हमारी उस सम्मेलन को, प्रशिक्षण शिविर को, वो नितांत रूप से राजकार्य में बाधा है, क्योंकि वो सरकार का प्रोग्राम था, सरकार ने कार्यक्रम किया, और जो वीडियो सामने रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें हमारा कोई लेना नहीं है, वो उनकी अपनी मंशा थी, उनकी अपनी पीड़ा थी। एक व्यक्ति को आप जब ज़्यादा प्रताड़ित करोगे तो ये परिणाम आता है। जब मेरा जैसा आदमी आज अंतिम रूप से यहाँ तक बनने के बाद आपके पास आया है तो निश्चित रूप से सहन करना हर एक बच्चे के बूते की बात नहीं है। ये बात मैं आपसे कहने के लिए मैंने आपको बुलाया है, और कोई बात आपको पूछनी हो तो मुझे बता दें। लेकिन मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा
कि वो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं वो आप अवश्य देखें, और वीडियो के बाद आपको लगे कि मैं जो कह रहा हूँ बात सच है, तो मेरा पक्ष भी आप जनता को बतावें कि हकीकत में क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, और ये जो कह रहे हैं वो बात क्या है।